फर्म में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है। कितनी होती है? साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या कितनी नहीं होती है? 50 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ देख लो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी की अधिकतम संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक होने वाला है लेखा शास्त्र। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र कक्षा 12 की है। जो बच्चे कक्षा 12 में इस बार 2024 में आए हैं बच्चे, उनको लेखा शास्त्र पढ़ना है। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है, पहला लेसन होने वाला है। तो उस लेसन का नाम होने वाला है साझेदारी फर्म के खाते। साझेदारी फर्म के खाते आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ लोगों को मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बार नए आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th में, जो कॉमर्स बच्चे लिए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल पे आपको फ्री में क्लासेस चलाई जाएंगी। और जो बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग पेड क्लास जुड़ते हैं हम। और एक बार हमको सेवा देने का अवसर मुझे ज़रूर देने का आपकी दिल से कृपा होगी, मतलब आपकी महान कृपा होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में पहली बार है, वीडियो को जो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, MK कॉमर्स को। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के खाते। यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बेसिक, साझेदारी फर्म के खाते। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं साझेदारी का आशय। क्या पढ़ने वाले हैं? साझेदारी का आशय। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसकी परिभाषा है कुछ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी। तो व्यवसाय में साझेदारी का बहुत महत्व है। साझेदारी का कार्य सुचारू रूप से चलाने एवं इसके उद्देश्य प्राप्त करने में साझेदारी संबंधी लेखांकन का विशेष स्थान है। साझेदारी संबंधी लेखांकन के विस्तृत अध्ययन के पूर्व इसकी परिभाषा आदि का ज्ञान आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। आइए हम पढ़ लेते हैं साझेदारी की परिभाषाएं। जिन बच्चों को साझेदारी की परिभाषा लिखनी है वो बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि हम आपको बता दें कि कोई भी अगर व्यापार चलाया जा रहा है तो उसमें व्यापार में 2 पार्टनर होते हैं। वैसे 2 से कम पार्टनर हो ही नहीं सकता है, और उसमें कई भी सारे पार्टनरशिप होते हैं। तो उनमें से किसी एक के द्वारा व्यापार को चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब परिभाषाएं और भी हैं, लेकिन अब ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आने वाला है साझेदारी के लक्षण। प्रश्न था हेडिंग 1 में हमने पढ़ा साझेदारी का आशय, इसकी कुछ इसके बारे में पढ़ा है और इसकी परिभाषा है। तो दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बुक से बता रहा हूँ, और किसी के पास अगर ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, हम आपके ग्रुप पे भेज देंगे। तो अगला हमारा होने वाला है साझेदारी के आवश्यक लक्षण। चलिए हम बता देते हैं। तो ये लक्षण क्या होते हैं, साझेदारी में क्या लक्षण होते हैं? पहला लक्षण हमारा होने वाला है कि साझेदारी के आवश्यक निम्न लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? निम्न लक्षण हैं। तो पहला होने वाला है हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। देखो, जब कोई पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, अब दूसरा है ठहराव अथवा अनुबंध का होना। देखिए दोस्तों, जब भी व्यापार में कोई व्यापारी, जैसे मतलब व्यापार में बहुत सारे जो पार्टनर्स होते हैं उनमें आपसी समझौता हो जाता है। जैसे कि कोई पार्टनर ज़्यादा कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है, किसी से संतुष्ट नहीं है, उसकी ज़्यादा सैलरी आ रही है, उसकी कम आ रही है, उसको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, मतलब आपसी संबंधी जो भी ठहराव उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से साझेदारी के लक्षण में आ जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा होने वाला है, या आपको अगर कोई विशेष लक्षण पूछता है तो आप इसमें से 5 लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जितना हो सके इतना याद कर लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तीसरा हमारा होने वाला है कारोबार का होना। क्या होना? कारोबार का होना। प्रत्येक व्यवसाय में एक कारोबार का होता है, और उस कारोबार का क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना क्या होता है? लाभ कमाना। और उस लाभ को जो भी होता है आपस में बांटने के लिए क्या कहते हैं, तैयार होते हैं, इसको मतलब सहमत होते हैं। ठीक है, अब एक और है, 5वां है कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। देखिए,
जैसे मान लेते हैं एक दुकान है, यानी एक पार्टनरशिप में दुकान खोली गई, 4 व्यक्ति पार्टनर हैं और चारों में से किसी एक को बैठा दिया जाए कि भाई तुम चलाओ और हम लोग पूंजी लगा रहे हैं, जो भी लाभ होगा उसका आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो इसी तरह से इसको चलाया जाता है। अगला होने वाला है प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है, यानी कि हर एक फर्म का, यानी कि जो भी फर्म किसी की भी कोई भी फर्म ले ले, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है और कंपनी में हर एक पार्टनर मतलब प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी ने पूंजी लगाई है कंपनी में तो उसका एक एजेंट होता है, ठीक है। अगला हमारा होने वाला साझेदारी की अधिकतम संख्या। देखिए ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बोर्ड में आता है और इसलिए क्वेश्चन बनता है MCQ। देखिए साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है। कितनी होती है? साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या कितनी नहीं होती है? 50 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। ये चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ है देख लो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी की अधिकतम संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम कितनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में वर्णित है। इसके अंतर्गत साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ लेना। इसे मैंने बता दिया है तो ध्यान देना। असीमित दायित्व। देखो दायित्व मिस होता है कर्जा। क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होती है? कर्जा, ठीक है। कर्जा होती है कर्जा। तो असीमित मतलब अनलिमिटेड, मतलब जैसे हमारा डाटा हमने कोई कुछ खर्चा कर लिया तो उसके हम कर्जदार हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए ना, तो मामला गड़बड़ा सकता है, ठीक। वैधानिक की आवश्यकता। लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब हमें पार्टनरशिप चला रहे हैं, ये सभी के समझौते से है, तो एक वैधानिक आवश्यकता होना होता है। और पंजीयन, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला है कि रजिस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन है आता है MCQ में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं बल्कि ऐच्छिक होता है। क्या होता है? साझेदारी का पंजीयन, जब रजिस्ट्रेशन होता, जिसको रजिस्ट्रेशन होता वो क्या होता? पंजीयन कराना आवश्यक नहीं होता बल्कि ऐच्छिक होता, वो अपनी इच्छा पर होता है। उसको हम करें कि नहीं करें, देखो थोड़ा जूम करा देते हैं। ऐच्छिक नहीं होता है। साझेदारी का पंजीयन कराने से फर्म में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं साझेदारी संलेख, इसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो पार्ट्स वर्ड आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो से ज़रा सी भी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।